Good morning, dear students. Good morning, sir. Today we are going to complete chapter Simple Interest. साधारण ब्याज हम लोग आज कंप्लीट करने जा रहे हैं। जो भी इसके डाउट क्वेश्चन है आज आप लोग कंप्लीट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ओके, आज का जो चैप्टर है हमारा वो क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट को शॉर्ट में SIV हम लोग लिखेंगे इस चैप्टर। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू R इंटू T बाई 100। P जो है मूलधन कहलाता है। क्या कहलाता है? मूलधन कहलाता है। P मीन्स प्रिंसिपल, है ना? ठीक है, क्या कहलाता है? प्रिंसिपल। R रिफर्स करता है किसको? रेट को। किसको? रेट को हिंदी में क्या कहते हैं? T रिफर्स करता है किसको? टाइम को। किसको? टाइम को। टाइम क्या बोलते हैं? समय या काल। ठीक है। P किसको रिफर करता है? प्रिंसिपल को। किसको रिफर्स करता है? प्रिंसिपल। क्या इसका हिंदी होता है? मूलधन या तो राशि। राशि भी बोला जाता है। ठीक है, ये तुला राशि और मेष राशि नहीं, वो धन है ना, अर्थ। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जिस बच्चों को याद है उसको P का भी फॉर्मूला याद होगा, रेट का भी फॉर्मूला होगा, टाइम का भी। जैसे आप देखेंगे P का फॉर्मूला पूछा जाएगा, मूलधन का फॉर्मूला पूछा जाएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट में 100 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई। कल सर आए थे, वो भी बताए थे कि सर शॉर्ट फॉर्म भी बता दीजिएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट में 100 से मल्टीप्लाई किया। अब P का फॉर्मूला निकाल रहे हैं तो R और T कहाँ जाएगा? नीचे। उसी तरीके से जब आप निकाल रहे हैं, R का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट में 100 से इंटू करना है। R और T नीचे गया था, हम R का फॉर्मूला निकाल रहे हैं। किसका निकाल रहे हैं? R का। तो P और T कहाँ जाएगा? नीचे। ठीक है, क्या ये दिखाई दे रहा है यहाँ? नीचे वाला R नहीं दिख रहा है। नीचे नहीं दिख रहा है। R नहीं दिख रहा है। तो थोड़ा सा कैमरा थोड़ा जो ज़्यादा जूम है थोड़ा सा कम कर दीजिए। थोड़ा दीवार भी दिखाई देगा, कोई बात नहीं है। थोड़ा सा हल्का सा कर लीजिए ताकि पूरा बोर्ड आ जाए। हल्का सा कर लीजिए। देखो मोना, वर्षा मैम कुछ दे रही है। राइट, ऊपर का ये सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, से कम कर दीजिए। हाँ नहीं दिख रहा। चलो ठीक है। हाँ सर, कितना में बताइएगा तो बताना है। ये सिंपल इंटरेस्ट दिख रहा है? हाँ सर। हाँ सर, इतना तक दिख रहा है? चलो बहुत बढ़िया। चलो इतना तक समझ में आ गया। ये पूरा हुआ रिवीजन। जब आप किसी से कोई रुपया या धन लेते हैं तो वो मूलधन कहलाता है। जब आप किसी धन को लेते हैं तो उसके बदले कुछ न कुछ उसको एक्स्ट्रा पैसा देते हैं, तो उसे हम कहते हैं ब्याज। क्या बोलते हैं? ब्याज। अब आप लोग से एक प्रश्न है कि जब मूलधन और ब्याज हम किसी को देते हैं तो क्या देते हैं? उसको क्या बोला जाता है? मिश्र धन। क्या बोलते हैं? मिश्र धन। कहने का मतलब यह हुआ कि मिश्र धन में दो चीज मिले होते हैं। क्या क्या मिले होते हैं? एक बात बताओ। मूलधन और क्या मिला होता है? ब्याज मिला। ये हमारी सारी पढ़ाई हो चुकी है ना? अब आप लोग से पूछना चाहेंगे कि मिश्रधन को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अमाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमाउंट बोलते हैं। अमाउंट इक्वल होता है प्रिंसिपल प्लस क्या होता है? इंटरेस्ट। क्या होता है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बोलने का मतलब वही हो गया सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अमाउंट को शॉर्ट में हम A भी बोल सकते हैं, प्रिंसिपल को शॉर्ट में P और इंटरेस्ट को I या तो SI भी बोल सकते हैं। A इक्वल P प्लस I या A इक्वल P प्लस SI। चलिए, आपको क्लियर हो गया? अब आइए अपने डाउट पर। इरेज कर देता हूं। चलिए, ओके। सान्या से प्रश्न है, रेट का फॉर्मूला क्या होगा? मैं आपसे रेट पूछ रहा हूं। तीन चीज होता है,
जब सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं तो मुख्यतः तीन चीज होता है, P होता है, R होता है और क्या होता है, T होता है। मैं रेट पूछूंगा तो SI इंटू 100 बाई क्या हो जाएगा, P इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर, T हो जाएगा। जब रेट पूछूंगा तो P इंटू T, अगर T पूछूंगा तो नीचे कौन जाएगा, यानी कि SI इंटू 100 बाई P इंटू R। अगर P पूछ दूंगा तो क्या करोगे, SI इंटू 100 बाई क्या हो जाएगा नीचे, R इंटू T हो जाएगा। ठीक, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, पेज नंबर कितना था, 519। 519 में आप लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखें, बन गया। 23 देखें, बन गया। 24 देखें, 24 क्या है क्वेश्चन 24, साधारण ब्याज की वार्षिक दर, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5% से 10% हो जाने पर एक व्यक्ति को एक वर्ष में 55.50 की हानि होती है। मूलधन कितना है? देखिए बच्चे, क्वेश्चन यहाँ ब्याजों का अंतर दे दिया है, दर का अंतर दिया हुआ है। शुरुआत में दर कितना था बताओ, शुरुआत में दर कितना था 11.5%, बाद का अंतर घटने के बाद कितना हो गया 10% हो गया। जब दर घट जाएगा तो ब्याज भी घट जाएगा। कोई व्यक्ति आपसे पहले 11.5% ले रहे थे, बाद में आपसे 10% ले रहे हैं, तो आपको ब्याज कम ना देना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना बात? बताओ, यहाँ पर मूलधन पता, बताइए राहुल, क्या आपको मूलधन यहाँ पर पता है? नहीं पता, क्योंकि वही तो पता करना है। आपको क्या पता है? दर और समय पता है। एक वर्ष की बात दी गई है, एक वर्ष का दर ब्याज का अंतर दिया गया है। चलिए हम लोग, क्या यहाँ पर दिखाई दे रहा राहुल? माना मूलधन, देखिए मैं थोड़ा लॉन्ग में बना रहा हूँ, जब आप लोग समझ जाओगे खुद से एक्स मान लेना, इतना लिखने की क्या जरूरत है। मूलधन कितना माना है? एक्स। दर क्या था शुरुआत वाला? 11.5%। शरह कितनी है? तो ब्याज क्या हो जाएगा? ब्याज बोलने का मतलब वही साधारण ब्याज। क्या होता है फॉर्मूला, एक बार बोल दो, P इंटू R इंटू T बाई 100। P कितना था? R कितना? टाइम कितना? नीचे कितना होगा? पॉइंट हटा, उसके बदले 1, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है 0। क्या हो गया यहाँ पर? 115। क्या हो गया? 115। और यहाँ पर हो गया 1000। ठीक है, 5 से काटो 200, 5 से काटो 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, कितना हो गया? 23। x बटा कितना हो गया? 200। अब देखो रेट चेंज करते हैं। अब रेट बराबर कितना था? 11.5 था। रेट कितना हो गया? कितना प्रतिशत हो गया? 10%। तो ब्याज कितना बताओ? ब्याज कितना? फॉर्मूला नहीं लिखेंगे बाबू, डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे। फॉर्मूला एक जगह लिखा हुआ है, तो कितना हो जाएगा बताओ? प्रिंसिपल x है, रेट कितना है और टाइम कितना है ना? सही जा रहा है? चलिए 1 0 से 1 0 क्या आया? x बाई 10 आ गया। प्रश्न से, प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है ना कि जब हम लोग 11.5 ले रहे थे, उसके जगह पर 10% लेने लगे। रेट जो है कितना परसेंट लेने लगे? 10% रेट से ब्याज लेने लगे, तो अंतर कितना का आ जाता है? 40.50 का। कितना का? 40। तो प्रश्न से कह रहा है कि इसमें से इसको अगर घटाएंगे, 23x बटा 200 में से घटाएंगे, x बटा 10 घटाएंगे, तो कितना दशमलव कितना आता है? 40.50 दे रहा है। 25 में देख रहे हैं? अच्छा 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 अच्छा, 55.50।
55.50। तो आइए हम लोग यहाँ पर समझते हैं 210 का एलसीएम निकालने में कोई दिक्कत कितना है? 200 भाग 1 क्या होगा यहाँ पर 10 से इसमें भगा दिया, फिर गुना भी 10 से इसमें भगा दिया, 20 से इसमें गुना किया 55 इसको क्या करिए 555 और एक जीरो बैठाइए और पॉइंट को हटाइए और दो जीरो बैठाइए, 1 0 से 1 0 कट गया। इधर से भी इधर नीचे से नीचे कर सकता है, लेकिन यहाँ पर ऊपर से ऊपर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बीच में माइनस है। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई होता तब 0 से 20 को 5 से और 555 को 5 से काट सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस है। 23 x में से 20 x गया, कितना बचेगा और नीचे क्या बचा 25 अब यहाँ पे कितना है 555 नीचे में क्या है। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 1 से इंटू किया 3x में कितना हो गया 3x। अब 20 से इसमें इंटू करेंगे तो 555 गुना कितना हो गया 555 गुना कितना हो गया 20। क्या 3 से ये कट सकता है? बिल्कुल कट सकता है। कैसे समझ गए हम लोग? कैसे समझ गए? 5 5 5 कितना होता है 15। 15 3 से कटता है कि नहीं कटता है? जब 15 3 से कट गया तो 555 भी 3 से कटेगा। चलिए काटते हैं। 3 एकम यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 5 बचा, 25 हुआ, 3 3 बचे। चलो x बराबर कितना आ गया? गुना करो 100 2 से गुना करो, 2 बचे, फिर 2 8 16 और 1 2 एकम 2 और 1 3। क्या ये दिखाई दे रहा है बाबू? दिखाई ना दीदी स्टैंड पर कीजिए ना सारे दिन। वो गिरा देगी, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अब तो हो जाना चाहिए, ठीक है। इसको ढीला किया हुआ है, इससे इसको ऐंठना है, अप डाउन करिएगा, आप लोग कंट्रोल कीजिएगा इसको। चलिए यानी मूलधन आपको कितना रुपया आ गया? इसलिए मूलधन बराबर हम बहुत बड़ा बनाए हैं, लेकिन जब देखो ना इसको इतना लिखने की जरूरत थोड़ी रहेगी एग्जाम पे। सीधा तो हमको ये पुट करना है। अच्छा इसको शॉर्टकट बताते हैं आप लोग कैसे एग्जाम में करना है। कितना उतारिए, वीडियो रोक दीजिए जब तक उतार रहे हैं। मुस्कान आप स्टार्ट करिएगा, ऑन ऑफ कीजिएगा। देखिए एग्जाम में सपोज दैट कि यहाँ से अगर मैं हमको स्पेस है हमको बनाना है। क्वेश्चन क्या था हम लोगों को याद हो गया है। क्वेश्चन कर रहा था कि अगर किसी धन पर ब्याज जो संयोजित होता है 11.5 हो रहा है, उसके जगह पर अगर 10% संयोजित हो तो अंतर कितना का आ जाएगा? 55.50 रुपया का अंतर आ जाएगा। तो हम लोग सब तो जान ही रहे हैं कि प्रिंसिपल को P बोलते हैं और टाइम को T बोलते हैं, तो उतना लिखने की जरूरत नहीं है। वो मैं समझाने के लिए आप लोगों को बताता हूँ हमेशा। धन कितना था? x। फिर शुरुआत का दर कितना था? 11.5। टाइम कितना था? 1 वर्ष। ये शुरुआत वाला ब्याज होगा। बाद वाला ब्याज क्या होगा? जब कम हो जाएगा तो x 10 गुना 1/100। अंतर कितना आ रहा था? 55.5। जीरो दशमलव के बाद कोई अंक हो और उसके बाद अगर जीरो हो तो देना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपकी इच्छा कर रहा है देने का तो आप दे सकते हैं। अब देखिए 11.5 से x में गुना करोगे तो 11.5x हो जाएगा और नीचे में कितना है बता दो एक बार? 100 होगा। कितना हो जाएगा? 100 का एलसीएम कितना होगा बताओ? 100 से 100 में भागा जाए 1 और 1 से इसमें गुना करें कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। 100 से 100 में भागा जाए 1 से इसमें गुना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा 10x। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 100। कोई दिक्कत यहाँ तक? 100 से 100 काट दिया, कोई दिक्कत? 11.5 में से 10 चला गया तो 1.5 बच गया। इतना तो समझदारी है ही आपको। 55-50 हो गया यहाँ पर। x का वैल्यू निकालना है 55-50/1.5। कोई दिक्कत यहाँ तक? पॉइंट हटाया
तो ऊपर क्या चला गया 10। 5 से काटो बचती है 15, 5 दूनी 10। पिछले बार भी हम 3 से काटे थे इसको ना, कितने बार में काटे थे याद होगा आपको? 185। अब देखो और यहाँ पर 0 भी है ना, 2 से गुना किया फिर कितना आया था बताओ? 3700 रुपया। कितना रुपया? 3700 क्या ये शॉर्टकट नहीं बना? यस इसको भी नोट कर सकते हैं आप। स्टॉप। चलिए 25 में समझते हैं। ऑन है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर 6.1/2% यानी 6.5%। 6.5% से 8% हो जाने के कारण एक व्यक्ति की वार्षिक आय 40.50 की वृद्धि हो जाती है। मूलधन कितना है बताइए? कितना? मान लो, समझो, पहले मैं 6 रुपया कमाता था, बाद में मैं 8 रुपया कमा रहा हूँ, दोनों का अंतर बताओ कितना रुपया है? 2 रुपया। उसी तरीके का यहाँ पे मैटर है। शुरुआत में 6.5% था, बाद में 8% हो गया। शुरुआत वाला बोलना कितना प्रतिशत है? लास्ट वाला जो बढ़ गया था, बोलो बड़ा वाला। कितने वर्ष के लिए? टाइम भी दिया है क्या? वार्षिक 1 साल। यहाँ पे अगर टाइम क्लियरिफाई नहीं किया है तो क्या मान के चलोगे? 1। अब और क्या था? 6.5% ना। यस कम वाला कितना था? 6.5। अंतर कितना का आ गया था? 40.50। दिखाई दे रहा है बाबू लोग? कैमरा में भी? चलो स्टार्ट करते हैं। 100 का एलसीएम कोई दिक्कत नहीं आता? 8p डायरेक्ट लिख दें और यहाँ पर 6.5p और यहाँ पर 40-50 बटा 100 से 100 काट। ऐसा क्यों किए? ताकि 100 से 100 कैंसिल हो जाए। 8 से 6.5 चला गया, कितना बचेगा? हाँ 1.5। बहुत अच्छा, आप सही बोल रही हैं। हम चाह भी रहे थे कि यही बोले आप। 1.5 से भागा देना है, 1.5 से, लेकिन हम लोग 1.5 नहीं लिखेंगे, पॉइंट तो हटाना ही है। क्या चला गया ऊपर? अब काट लीजिए। 15 दूनी 30 तो हो गया और यहाँ पे 1 बच गया। 15 एकम 15, 15 दूनी और 40 में से 30 गया, 10 बचा और यहाँ पर 5 बचा, तो 105। 15 के पहाड़ा में 105 आता है, याद रखो। बहुत बढ़िया। क्या? 50 क्या बोल दिए हम? गड़बड़ा गए। क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं सही जा रहा हूँ राहुल? हाँ तो ठीक है सर। 15 का पहाड़ा पढ़ो, 105 लाओ। 27 आया, 27 से गुना करो 10 में, कितना आ गया? 270। क्या आंसर ऐसा देता है मूलधन? क्या पूछ रहा था? क्या पूछ? 2700 आएगा ना, आप एक और 0 नहीं लिखे, 40-50 होता। अच्छा वही बोलना चाह रहे थे आप? यस थैंक यू। 270 और यहाँ पर क्या हुआ? 250 आ गया सर। हाँ चलो, समझ में आ गया? वीडियो स्टॉप करो। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर कहना था 25 था। 25 था। कौन सा बुक से है बता सकते हो? अंकगणित। कौन सा अंकगणित किनका है? आर.एस. अग्रवाल। कौन सा बुक से हम लोग पढ़ रहे हैं? आर.एस. अग्रवाल। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ कि कोई भी बच्चे अगर ये क्वेश्चन को मिलाना चाहते हैं तो आर.एस. अग्रवाल बुक क्वेश्चन नंबर 25। एक्सरसाइज कितना है इसका? ऐसे तो चैप्टर का नाम साधारण ब्याज है, लेकिन एक्सरसाइज क्या है? 21A है ना, 21A। चलो ठीक है, 21A में क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, उसका सॉल्यूशन ये रहा। अब आइए 26 में। क्या इस साइड में बता दूं? नहीं सर, नहीं अच्छा सर। इरेज कर दूं? यस सर। ठीक है। 26 क्या है क्वेश्चन? कोई धन, कोई धन बोल दिया, इसका मतलब धन गायब है। साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 2 वर्ष के लिए टाइम दिया है 2। साधारण ब्याज की एक विशेष दर भी गायब है।
धन भी गायब, दर भी गायब। चलो 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया, यदि ब्याज की दर 1% वार्षिक अधिक होती तो इसमें 240 रुपये अधिक आय होता। कितना अधिक होता बाबू? दर कितना अधिक होता? दर कितना अधिक होता? 1% अधिक होता, 1% अधिक होता। एक ज्यादा मान ली और कम वाला इधर मान लीजिए, P गुना R गुना T बटा 100। तो कितना फायदा होता? 1 ज्यादा होता प्रतिशत, तो कितना ज्यादा फायदा होता? कितना ज्यादा फायदा होता? 240। क्या एक क्लियर आ रहा है? देख लो एक बार वीडियो में। यस सर। चलो ठीक है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखना है। एक बार r के साथ और एक बार 1 के साथ इसको 2 स्टेप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? P इंटू R इंटू 2/100 लिखेंगे और एक बार प्लस करके P इंटू 1 इंटू, ये वाला 1 है ना, इसलिए 1 लिख रहे हैं। 2 स्टेप में इसको मैं लिख रहा हूं, ओके। माइनस P इंटू R इंटू 2 कितना हो गया? 100। और कितना हो गया यहाँ पर? 40। चलो ये बात क्लियर है। सेम ये दोनों दिख रहा है, देखो तो इसको। तो क्या ये कर सकता है? यस सर। यहाँ पर क्या बच गया? P इंटू 1 इंटू 2/100 इक्वल कितना दिखा हुआ है? 40। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 से काट करो इसको, 120। यहाँ पर क्या बच गया बताओ? 120 में 100 से गुना करेंगे कितना हजार हो जाएगा? रुपया ना। आंसर आ रहा है क्या? यस सर। समझ में अच्छा से आया? सर काहे किए